ठीक है, तो एक हम लोग को जनरेटर को थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, छोटी सी बातें बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये हेडिंग डालते हैं इसका, जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। ठीक है ना, जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। क्या दे रखा है ये, यहां देखिए, ये मैं एक फिगर बनाया है आपको समझाने के लिए। जैसे ये एक हमारा हॉर्सशू मैग्नेट है, इसका नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से साउथ, लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, ये हो गया बी। ठीक, अब ये जो है एक कॉइल था, एक कॉइल है, हमने पहले इसको इस तरह से रखा है, यानी ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हुआ है ऐसे। कितनी बात सुन में, इस वक्त जो फ्लक्स टच कर रहा है मैक्सिमम टच कर होगा पहला वाला डायग्राम में। ठीक, मैक्सिमम टच कर रहा है इसको, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे फ्लक्स जा रहा है। अब ये थोड़े टाइम के बाद जब हम उसको जनरेटर को या ये डिवाइस को घुमाते हैं तो थोड़ी देर में ये घूमते 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 ऐसे हो जाएगा ये। तो अब इधर जो है ना नॉर्मल, इस पे एरिया वेक्टर होता है ना, तो एरिया वेक्टर इस पे नॉर्मल हो गया इधर, और ये एरिया बहुत ही कम टच कर रहा है फ्लक्स के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बहुत ही कम है। पहले ये ऐसे था, तो इस पे एरिया, इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंड एरिया वेक्टर जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। लेकिन जब ये कॉइल को रोटेट करेंगे, ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे ही है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर इधर आ गया, यानी नॉर्मल अब ड्रॉ करते इधर चला जाएगा। तो अब इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में 90 का एंगल होगा, और 90 का एंगल होगा, मगर क्या होगा, इस बीच में चेंज इन फ्लक्स हो गया। अब मिनिमम फ्लक्स टच कर रहा है, क्योंकि जब पहले ऐसे था तो मैक्सिमम टच कर रहा था, फिर जैसे जैसे एक रोटेट करने लगा ये अपने एक्सिस पे, तो ये कम होते 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 फ्लक्स कम होते होते मिनिमम हो गया इस तरह से। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये दोबारा से रोटेट करेगा, तो फिर ये इधर का पार्ट दोबारा से आने लगेगा, तो फ्लक्स टचिंग टू द सरफेस अब इंक्रीज करने लगेगा, करते 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 फिर इस तरह से हो जाएगा। इस बीच में बहुत सारे एंगल्स बनेंगे, मगर हम लोग मेन एक ये पहले वाला दिखाया था, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला। ठीक है ना, फिर मैक्सिमम फ्लक्स आ गया ये। लेकिन इस बीच में बहुत सारे, जैसे ऐसे होगा, तिरछा होगा, तो इस वक्त नॉर्मल इधर होगा, एरिया पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस वक्त इधर होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इधर होगा। ठीक है, या फिर मान लो ये जो ऐसे था, ऐसे थोड़ा सा तिरछा किया तो नॉर्मल उधर होगा। कितनी बात में, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये बहुत सारे एंगल का रोटेशन होता है, और चेंज इन एंगल की वजह से चेंज इन फ्लक्स होता है। एक कॉइल लेंगे और इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो जो ये हमारा कॉइल का जो ओरिएंटेशन है, उस ओरिएंटेशन के हिसाब से फ्लक्स टच कर रहा होगा इसको। लेकिन जब इसको हम लोग ऊपर से रोटेट करेंगे अपने एक्सिस पे, तो जैसे इसे अपने अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होगा, चेंज इन फ्लक्स हो रहा होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। अब हम लोग करंट का डायरेक्शन निकालेंगे, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ कि क्या देख रहे थे यहाँ पे, जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, एक हम लोग हॉर्सशू मैग्नेट रखे हैं, एक हम लोगों ने कॉइल रखा है, इसमें सिंगल टर्न भी हो सकता है, एन टर्न भी हो सकता है, वो एक अलग इशू है एन टर्न्स का। लेकिन जब हम लोग रखते हैं इस तरह से, जैसे हमने अभी बताया कि जब रखेंगे तो फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा होगा, ऐसे रखेंगे, और फिर जब इसको रोटेट कर रहे होंगे तो ये ऐसे रोटेट होता रहेगा, और उसका चेंज इन फ्लक्स होता रहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता रहेगा। फिर वो एंगल के हिसाब से कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है, उसी के प्रोपोर्शनल एक इंड्यूस्ड करंट बन रहा होगा इस कॉइल में। अब करंट किधर से किधर चल रहा होगा, उसका डायरेक्शन पता करना चाह रहे हैं। कितनी बात सुन में। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए। कितनी बात सुन। तो फील्ड के डायरेक्शन में तो फर्स्ट फिंगर रख दिया, थंब मोशन। अब ये जो मोशन हम लोग कर रहे हैं, इसका हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं पहले इस तरह से, ये हमने एक लाइन खींच लिया।
अब अगर मान लो हम लोगों ने ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे, यानी ये जो चीज़ है ये ऐसे है, तो हमने इसको जो रोटेट कर रहे हैं, ये जो रोटेशन है ये हमने इधर की तरफ रोटेट कर रहे हैं, तो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, इनवर्ड, ठीक है ना, इनवर्ड लग रहा है। तो राइट हैंड के हिसाब से फील्ड तो इधर है, और हम लोग फील्ड के हिसाब से अगर देखेंगे तो मोशन जो है हम लोग इधर लगा रहे हैं। सपोज इसके हिसाब से ये इनवर्ड मोशन कर रहे हैं, जैसे ये जो है ना, ये हमारा है, तो इसको हम लोग फोर्स लगाते हैं, ये इनवर्ड की तरफ जाएगा, इनवर्ड जाएगा, ये मतलब ये ऐसे से इनवर्ड की तरफ जा रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन में इन लगा रहे हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट फिंगर फील्ड हो गया, ये थंब मोशन हो गया, तो करंट जो बनेगा नीचे की तरफ जाएगा। ये वाले कॉइल पे, ये कॉइल पे ये फोर्स इनवर्ड लग रहा है, तो इस पे जो करंट बनेगा, फील्ड इधर हो गया, थंब मोशन इधर हो गया, तो करंट डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग इनवर्ड मूव कराते ये वाला सेक्शन, तो तब की बात है। अगर मैं इसी सेक्शन को आउटवर्ड मूव कराऊँ, यानी फिर हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, मोशन ये हो गया, तो करंट ऊपर की तरफ जाएगा। कितनी बात सुनिए, करंट ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस वाले मोशन को हम लोग बदल देते हैं, ये जो मोशन कर रहे हैं इसको इधर से मूव कराते हैं। कितनी बात सुन में, और ये जो फोर्स लगेगा इसको बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। फील्ड ऐसे ही है, तो करंट जो है ना ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। कितनी बात सुनिए, मैं फिर इसके बाद दिखा देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड हो गया हमारा, मोशन हम लोग आउटवर्ड कर रहे हैं। इस वाले यानी कॉइल के तो दो पार्ट है ना, तो एक पार्ट जो है ना ये बाहर की तरफ ले रहे हैं, तो ये मोशन कर रहे हैं बाहर की तरफ, तो करंट ये बनेगा, तो करंट इधर से जाएगा ऐसे। कितनी बात सुनिए, जब ये करंट यहाँ जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, ये तो बाहर आ रहा था, तो ये वाला सेक्शन अंदर जा रहा होगा, तो ये वाला पार्ट जो है ना अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे लग रहा है। कितनी बात सुनी, तो करंट किधर जाएगा, देखो इस वाले पार्ट को ले रहे हैं, फील्ड तो वैसे ही था, फोर्स इधर लग रहा था, तो करंट डाउनवर्ड हो जाएगा। तो करंट जो है ना इधर से जाके ऐसे बाहर की तरफ करंट निकलेगा, ये यहाँ पे करंट निकलेगा। कितनी बात सुनी, तो इस तरह से करंट का डायरेक्शन ऐसे ऐसे करके बाहर निकलेगा। और यहाँ पे अगर कोई डिवाइस है, यहाँ पे मान लो कोई अगर हम लोगों ने डिवाइस लगा रखा है, ऐसे जैसे बल्ब लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, बल्ब लगा लेते हैं इस तरह से, तो ये बल्ब जलने लगेगा इस पर, मगर ये एक सिंगल से नहीं लगा हुआ है। ये तो कॉइल, ये जो हमने तीन बनाया है वो एक ही है, ये तीन जो बनाया है वो तीन नहीं है, वो एक ही अलग अलग फेज़ में है, अलग अलग फेज़ में है। जैसे ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो इस तरह से ये घूम रहा है, ये तो ये हमारा ऐसे घूमा, एक ये सामने से दे रखा, फिर ये घूम के ऐसे हो जाएगा, फिर ये घूम के ऐसे हो जाएगा, इसी को एक ही जगह ये घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा ये। तो हमने तीन अलग अलग फेज़ दिखाया है, लेकिन है वो एक ही चीज़, एक ही एक्सिस पे घूम रहा है ये, और करंट बन रहा है और करंट बाहर इस तरह से निकलते रहता है। कितनी बात सुन में, तो यहाँ पे जो हम लोग करंट को इंड्यूस करा रहे हैं, चेंज इन फ्लक्स की वजह से करा रहे हैं। और चेंज इन फ्लक्स किसकी वजह से हो रहा है, रोटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर या सर्कुलर बॉडी की वजह से है। रोटेट करा अपने एक्सिस पे, रोटेट करने से क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। एक चीज़, एक रिलेशन दे रखा है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ देखिए डी फाई अपॉन डी टी, यही तो होता है। फाई का वैल्यू क्या होता है, डी बी ए कॉस थीटा अपॉन डी टी, यही तो करते हैं हम लोग, बी ए कॉस थीटा। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है जो कि फिक्स्ड है, ए इसका एरिया ऑफ कॉइल है वो भी फिक्स्ड है। अब ये कॉस थीटा कॉस एंगल है, तो ये जो कॉस एंगल होता है ये हम लोग लेते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं इसको। थीटा को एंगुलर, ओमेगा जो ना एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू, जैसे होता है ना वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस होता है ना। जब कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करता है, एक्सिस पे रोटेट करता है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी एंगल स्वीप बाय अ बॉडी इन गिवन या यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना एंगल वो स्वीप कर रहा है, जितना एंगल ज़्यादा स्वीप करेगा एक गिवन टाइम में, उतना ज़्यादा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है।
और ये तो एंगुलर वेलोसिटी है, फिर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना थीटा एंगल कवर हुआ, तो थीटा को रिप्लेस कर दिया ओमेगा टी से। कितनी बात में एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा जो होता है 2 पाई अपॉन टी के बराबर होता है, ठीक है। और ये जो है 2 पाई 1/t भी लिख सकते हैं ऐसे, 1/t को फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, यानी इस वाले वैल्यू को बदल के 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, वो अभी बाद में करते हैं। लेकिन इतना समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को रोटेट करते हैं तो वो एंगल चेंज होते रहता है, और उस एंगल के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस करंट बनता है। कितना एंगल चेंज हो रहा हो उतना ही प्रोपोर्शनल, उसी के प्रोपोर्शनल में ईएमएफ बन रहा होगा। पढ़ा था ना हम लोगों ने, फैराडे में थर्ड लॉ में बोला है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो कितना रेट फ्लक्स चेंज हो रहा है उसी के हिसाब से ईएमएफ बन रहा है। तो जितना ज़्यादा एंगल चेंज हो रहा होगा, जितना ज़्यादा एंगल चेंज हो रहा होगा उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा होगा, इंड्यूस्ड करंट बन रहा होगा। कितनी बात सुनिए, ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड, ये तो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है इसको। अब ये d/dt जानते हैं, एक टर्म आता है डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन नाम सुना है। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि बड़े टर्म को अगर छोटे छोटे करना चाहे तो छोटे स्मॉल सेक्शन को करने के लिए या छोटे टर्म में लेने के लिए उसको हम लोग बड़े टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एंगल तो लिखा थीटा ले रहे हैं, थीटा सर्टेन एंगल है, लेकिन मान लो एक बॉडी का एंगल 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री जाने से पहले बहुत सारे एंगल आए होंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 10 डिग्री 20 25 27 30 फिर आया होगा। तो ये एक एक डिग्री पे कितना चेंज आ रहा है, अगर उसको देखना चाहेंगे तो इससे हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट। क्योंकि वो जो हम लोग प्लेट बॉडी ले रखा है इस तरह से कॉइल जो है वो एक ही बार में 30 डिग्री चेंज नहीं हो रहा है, वो एक कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, लेकिन उतना 30 सडनली 30 नहीं जाता, 0 से 30 वो हर स्टेप को होते हुए जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 जल्दी जल्दी जाएगा, 30 जल्दी आ जाएगा, 40 डिग्री जल्दी कवर कर लेगा, लेकिन वो छोटे छोटे एंगल को लेते हुए जाएगा वो वहाँ तक। स्पीड ज़्यादा होता जल्दी पहुँच जाएगा वहाँ तक, स्पीड कम होगा, एंगुलर स्पीड कम होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा उतना एंगल कवर करने में। तो ये क्या बताया कि अगर हम लोग छोटे सेक्शन में ले, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स थोड़े थोड़े फ्लक्स चेंज करके उतने चेंज फ्लक्स में आता है। या तो होगा हम लोग एक बारबन को लेके आते थे तो पहले वो टच करता तो सबसे बड़ा वाला होता था, फिर थोड़ा पीछे वाला, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, ऐसे हम लोग चेंज करके बताए थे कंसेप्ट को समझने के लिए। तो ऐसे ही क्या हुआ कि सडनली इतना फ्लक्स चेंज नहीं होता, कंटिन्यूअस फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज होता है। उस कंटिन्यूअस इंक्रीज या डिक्रीज के लिए हम लोग इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना टाइम ले रहे हैं उतने में कितना फ्लक्स चेंज हुआ होगा। अगर थोड़ा सर्टेन अमाउंट ऑफ चलेंगे तो चेंज फ्लक्स में चेंज ठीक ठाक होगा, अगर बहुत छोटा सा टाइम ले रहे हैं तो बहुत थोड़ा सा चेंज इन फ्लक्स भी हुआ होगा। तो इसे हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट। कितनी बात सुन में आगे चले, यहाँ पे जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू -d∅/dt, ये माइनस छूट गया था। कितनी बात सुन में, ये माइनस था, ये हमारा ये माइनस चल रहा है। कितनी बात सुन में, जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो तो हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं, बातें हैं। आप लोगों को बस इतना समझना है कि जो कांस्टेंट होता है वो हम लोग बाहर निकालते हैं, और जो चेंज होता है उसी को डिफरेंशिएट करके उसके रिस्पेक्ट में जो टर्म्स है उस टर्म को लगाते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बी बाहर आ गया, ये ए भी एरिया भी उतना ही है, चेंज नहीं हो रहा है, तो ये बाहर निकाल लिया। अब कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं डी कॉस थीटा, या ओमेगा टी को अगर डिफरेंशिएट करते हैं d/dt से, तो कॉस का होता है माइनस साइन, तो क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। ये कॉस का सिर्फ हुआ। फिर ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा टी को करेंगे तो सिर्फ ओमेगा बचेगा,
टी को टी से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 हो जाता है। डिफ्रेंशिएशन में बेसिकली होता क्या है कि पावर रिड्यूस करते हैं। जैसे मान लो x पे n का पावर है, मैं थोड़ा अलग बता रहा हूँ, और इसको d/dx कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये पावर पहले हो जाता है कोफिशिएंट बन जाता है x, n जो है ना कोफिशिएंट हो जाएगा xn-1, ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब किसी पे मान लो किसी एक टर्म पे x पे 3 का पावर है, d/dx कर रहे हैं, तो 3x² आ जाएगा। ये 3 पहले पावर बन जाएगा, इसमें से एक कम कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 3x²। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है। अगर t को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ओमेगा t को डिफ्रेंशिएट करते हैं d/dt से, तो ये ओमेगा तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन d/dt करेंगे इस t को, तो t पे 1 का पावर है, t पे 1 का पावर है, तो ये 1 पहले आ जाएगा, ये 1, और फिर इस t पे 1-1 कर देंगे। कितनी बात सुन में 1-1 कर, तो ये ओमेगा इंटू 1 इंटू टी पे 0 का पावर हो जाएगा। t पे 0 का पावर कितना 1 हो जाता है, तो सिर्फ ओमेगा ही बचेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ ओमेगा दिया है। ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आता है। कितनी बात सुन में, तो ये जो पूरा टर्म है देखिए कॉस ओमेगा टी, यानी यहाँ पे जो कॉस ओमेगा टी है, इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन ओमेगा टी, और ये जो ओमेगा था इसको चाहें तो ओमेगा को बीच में यहाँ लिख लेते हैं, पहले ले लेते हैं, और ये जो माइनस था ये तो माइनस, और ये माइनस पहले से चल रहा था, ये प्लस हो गया। कितनी बात सुन में, तो अब हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनेगा, BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर कोई कॉइल मैग्नेटिक बार मैग्नेट के बीच में रोटेट करा रहे हैं तो ये तो एक सिंगल टर्न के लिए है। अगर n टर्न्स हो, यानी ये हम लोग ऐसा जो कॉइल है बहुत सारे इसमें टर्न्स ऐसे ऐसे बने हुए हैं, तो फॉर n टर्न्स EMF इज इक्वल टू BAN ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का BAN ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर इस तरह के, या हम लोग जनरेटर में भी बोल सकते हैं, जैसे जनरेटर में हम लोग क्या करते थे, जनरेटर में ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, एक मैग्नेट होता है, उसके बीच में हम लोग इस तरह के कॉइल लगा देते हैं, उस स्टार्टिंग में उस कॉइल को रोटेट करा देते हैं, जैसे रोटेट करते हैं चेंज इन फ्लक्स होता है, चेंज इन फ्लक्स की वजह से करंट बनने लगता है, उस करंट से दोबारा मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड से फिर इंटरेक्शन होने लगता है, और फिर बाहर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करने लगते हैं, और फिर उसके बाद घुमाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप से घूमता रहता है। उसके बाद घुमाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप से घूमता रहता है, और इलेक्ट्रिसिटी यानी ईएमएफ और करंट जनरेट करते रहता है। कितनी बात सुन में आई, ये हम लोग जनरेटर का एक प्रिंसिपल है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट पे जनरेटर बनता है, और उसमें हम लोग दिखाया कि करंट का कैसे डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोगों ने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को यूज़ करने के लिए ये हम लोगों ने पूरा डायग्राम को बनाया, बल्कि इसका रिलेशन भी निकाला, रिलेशन भी निकाला, ठीक है ना, जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, और ये एक डिवाइस का नाम लेके हमने बना दिया। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनेगा, BAN ओमेगा साइन ओमेगा टी, हमने डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया। लेकिन हम लोग अगर ओरिजिनल फॉर्म में लिखना चाहते BA cos थीटा होता है, ये ओरिजिनल फॉर्म होता है, ये तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आया है ये, और चूँकि वो कंटिन्यूस चेंज होता है तो डिफ्रेंशिएट करना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक स्मॉल चेंजेस से हम लोग चलते हैं लार्ज की तरफ या लार्ज से स्मॉल की तरफ, तो इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया। आगे हम लोग इसमें और भी, जैसे ग्राफ भी दे रखा है, यानी जो करंट जनरेट होगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, वो हम लोग अगले टॉपिक यानी अगले जो मशीन में पढ़ेंगे, डिवाइसेस में पढ़ेंगे तो कर लेंगे। फ़िलहाल हम लोग सिर्फ इस कंसेप्ट को समझते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एंगल को चेंज करते हैं